सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो हियर दिस इज सी कार्तिक जिंदल। सो गाइस, एफआर का पेपर था आज नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस का। एंड सबको लगता है कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछेगी या नहीं सवाल पूछेगी। तो सर, पेपर का रिव्यू क्या है गाइस। अगर मैं नॉर्मल शब्द की बात करूं तो पेपर का रिव्यू है, मेरे लिए पेपर इज वेरी वेरी इजी पेपर। मेरे लिए बहुत ही इजी पेपर है। सर, आप इजी क्यों बोल रहे हैं गाइज? 90% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल, फ्रॉम स्टडी मटेरियल। 80% question is asked from the study material and 10% question is asked from the RTPs। बाकी पेपर में कुछ भी नहीं है गाइस। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट आपके सामने। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। 20 पेज का पेपर है, लेकिन पेपर में कोई दम वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें पूछा है कि क्या अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक किया या नहीं किया। क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला ही सवाल, पहला ही इलस्ट्रेशन गाइस, पहला ही देखिए गाइस। दिस इज एनालिसिस बाय CAKJ। फर्स्ट क्वेश्चन ए की बात करूं तो टॉपिक कौन सा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीआई का मैंने यहाँ पे सोर्स ऑफ क्वेश्चन भी दिया है आपके लिए कि आईसीआई स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 15.11 है, उसके अंदर पहला ही केस स्टडी है। मतलब कि पहली ही केस स्टडी आईसीआई ने पुट कर ली। क्या किया? जस्ट फिगर्स आर चेंज्ड। आपके मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा उतने तो कंफर्म हो ही गए। सेकेंड क्वेश्चन गाइस, इंडियस 33। एंड गाइस, आपको रिमेंबर होगा मैंने एक वीडियो बनाया था एबीसी एनालिसिस। मैंने एक वीडियो बनाया था एबीसी एनालिसिस ऑफ एफआर। उसके अंदर मैंने इन 4 चैप्टरों को 50 मार्क्स की वेटेज दी थी कि ये 50 मार्क्स के आ सकते हैं। एंड गाइस, ऐसा ही हुआ है। ये 50 मार्क्स के ही पूछे गए हैं, ये 50 मार्क्स के ही पूछे गए हैं और सारे के सारे पूछे गए हैं। एंड गाइस, मैंने एक बात और बोली थी आपको यहाँ पे, दिस इज थिंग, मतलब कि ऐसे टॉपिक जो आईसीआई ने कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं, उसमें आपको स्पेशल अटेंशन पे करना है। मैंने कहा था कि इनकम टैक्सेस एंड इंडियस 33 एंड कैश फ्लो, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। सो एंड दिस इज वन ज्वाइंट अरेंजमेंट। ये 4 टॉपिक से आईसीआई ने इस बार क्वेश्चन पूछे हैं। सो आप देख सकते हो कि मैंने बोला था कि आपको स्पेशल अटेंशन इस टॉपिक्स पे देनी है। एंड अगर आपने स्पेशल अटेंशन इस टॉपिक पे दी होगी तो आपके डेफिनेटली इस पेपर के अंदर 80+ मार्क्स आ जाएंगे। यस गाइस, 80+ मार्क्स वाला पेपर था ये। कुछ भी नया पॉइंट नहीं था, सब कुछ ईजी था। जो नए क्वेश्चन पूछे वो भी बहुत ईजी थे। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। मैं नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं है गाइस, आपको इंडियस 109 का अप्लाई करना हो जाएगा। सेकंड पूछा है कि ईपीएस निकाल दो। सेकंड पूछा है कि ईपीएस निकाल दो। क्या बेसिक देखो क्या करना है इसके अंदर। प्रॉफिट कितना है? 90,000। किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को एट्रीब्यूटेबल है। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर का हमारा डिविडेंड है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है। इसके अंदर ये बात ध्यान रखना गाइस। एंड आउटस्टैंडिंग कितने? 16,000। आज की डेट में फेयर वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज। एंड इसने एक ऑप्शन दिया है 900 ऑप्शन का, कितने का? 75 रुपीज का। तो क्या करना है गाइस इसका? दिस इज कंपोनेंट ऑफ डीईपीएस। ये डीईपीएस का कंपोनेंट है। एंड कैसे सोल्व होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में बहुत सारे हैं। कहता है कि अगर आपका देखो कुछ नहीं करना आपको, कहता है कि 900 इंटू 75, ठीक है, इस डिवाइड बाय 90। जो शेयर आएंगे ये वाले, जो भी शेयर आएंगे ये वाले, वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल शेयर हो जाएंगे। और जो शेयर आएंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे, बाकी क्या बन जाएंगे? डीईपीएस का पार्ट बन जाएंगे। गाइस देखिए कैसे बन जाएंगे आपके सामने, अभी कर लेते हैं सोल्व कैलकुलेटर पे। कहता 900 शेयर दिए हैं, 75 का एक है, कितने? मतलब 67,500 अमाउंट ये पे करेगा। एंड नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 90। मतलब कि 750 शेयर का जो क्या प्राइस है वो ठीक है। मतलब कि 750 शेयर का जो प्राइस है वो ठीक है। एंड इसने कितने ऑप्शन किए हैं इशू? 900। मतलब 150 शेयर क्या हो गए? डाइल्यूटेड हो गए। आप जब डीईपीएस निकालोगे तो 16,000 के अंदर प्लस 150 ऐड हो जाएगा गाइस। इज आई एम राइट? ओके। अब आते हैं कन्वर्टेबल
शेयर्स, इसमें कुछ नहीं करना गाइस, क्या बोलते हैं 7500 शेयर है, एंटाइटल्ड है, डिविडेंड है 9 पर शेयर, क्या है 9 पर शेयर, एंड ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 इक्विटी। तो मतलब 7500 इंटू 2, मतलब इक्विटी शेयर कितने 15,000। तो डीईपीएस कैलकुलेट करते वक्त 15,000 16,000 के अंदर और ऐड हो जाएंगे, और जो आपका प्रॉफिट है 90,000 का, उसके अंदर आपके ये जो डिविडेंड है वो भी ऐड हो जाएगा, ये जो आपका डिविडेंड है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका जो टैक्स है वो भी हो जाएगा, देख लेना। एंड उसके बाद क्या है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इसका जो इंटरेस्ट है गाइस वो भी ऐड हो जाएगा उसके प्रॉफिट के अंदर। एंड ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 4 इक्विटी शेयर, ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू 4 इक्विटी शेयर। गाइस 100 रुपीज का एक है, इसको काट दो, कितने हो गए 1 2 3 4, मतलब 40,000 शेयर और ऐड हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, 8 मार्क्स का, बहुत ही इजी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो सब कुछ अच्छा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 8 नंबर कंफर्म है। सेकंड का ये पार्ट इंडियस 115, देखिए गाइस एनालिसिस मैंने बताया था मेरा 33 वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल कॉन्सेप्ट। सेकंड का ये पार्ट इंडियस 115 का, गाइस ये नया क्वेश्चन आईसीआई ने आस्क किया है, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। अब गाइस जहां तक मुझे अभी ये क्वेश्चन समझ आया है गाइस, जहां तक मुझे गाइस ये क्वेश्चन समझ आया है, ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। अब सच बताऊं तो आई डोंट नो कि ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ कैसे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स का होना चाहिए था, बट क्या पता मेरी इसमें कुछ मिस्टेक हो अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन जहां तक मुझे ये क्वेश्चन समझ आया पढ़ते वक्त, इसमें क्या बोलता है कि द प्राइस एप्लीकेबल है गाइस, प्राइस पर यूनिट 90 80 70। अगर कोई इंसान 10,000 तक लेगा यूनिट, उसका प्राइस कितना आएगा 90, ओके। अगर कोई 10,000 1 to 35,000 तक लेगा, कितना आएगा 80, ओके। अगर कोई 35,000 1 से ऊपर लेगा तो कितना आएगा 70। फर्स्ट में बोलता है कि आपका सेल वॉल्यूम 9,000 28,000 एंड 36,000 है एक साल का, एंड उसकी आपकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ भी नहीं करना गाइस, क्या होगा फर्स्ट में क्या होगा 9,000 इंटू 90 इंटू 15%, अगले में 28,000 इंटू 80 इंटू 75%, अगले में क्या होगा गाइस कितनी है 36,000 इंटू 70 इंटू 10% गाइस। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, मतलब गाइस इससे आपकी रेवेन्यू आ जाएगी बड़े इजी से, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। एंड सेकंड क्या है, कहता है कि उसने चूज किया है मोस्ट लाइकली मेथड, मतलब कोई एक। अब इसमें गाइस एक बात बताओ, कितना है 75% है मोस्ट लाइकली, कितनी है 28,000, तो इसकी आ जाएगी 28,000 इंटू कितना प्राइस है 80 की, ठीक है। एंड यहाँ पे एंट्री पास हो जाएंगी, जो भी एंट्री आएगी यहाँ पे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस। चलिए 14 मार्क्स कंफर्म हो गए गाइस। ये इंडियस 34 का सवाल पूछा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, उसका क्या है सिर्फ आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। एंड आपको पता होगा गाइस कि जो भी टैक्स एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलता है एवरेज, कैसे निकलता है एवरेज ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द होल ईयर। लेकिन इसके अंदर अगर कोई अपना कैपिटल गेन होता है, अगर कोई अपना कैपिटल गेन होता है तो हम उसको अलग से कंसीडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड क्वार्टर्स, जो भी क्वार्टर में गेन है। तो ये गाइस ये कहां से क्वेश्चन पूछा है गाइस, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। ये सवाल पूछा है आपसे इंडियस 34 के अंदर। दिस इज मई 19 एग्जामिनेशन, सेम टू सेम सवाल है, जस्ट दे आर चेंजिंग देयर फिगर, दे आर चेंजिंग देयर फिगर्स गाइस। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब गाइस थर्ड क्वेश्चन पूछा है इंडियस 116 से। दिस इज अगेन अ वेरी
नॉर्मल क्वेश्चन टॉपिक इज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन 8 नंबर का है। आई गेस मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेम टू सेम है स्टडी मैट के अंदर, आरटीपी के अंदर, एमटीपी के अंदर, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। जो क्वेश्चन सेम नहीं थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक तो ईपीएस वाला, एक इंडियस 115 वाला। बाकी गाइस कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ये क्वेश्चन गाइस देखिए, थर्ड का ए पार्ट 116 का बिल्कुल सेम सवाल है, 42 इलस्ट्रेशन पेज ये है, लेकिन जस्ट फिगर चेंज्ड है। अब यहां भी आपके निश्चिंत हो गए गाइस, मार्क्स कंफर्म हो गए, जितने 8 नंबर आपके कंफर्म हो गए। पेपर थोड़ा है लेंदी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला गाइस इंडियस 36 का इंपेयरमेंट का बिल्कुल सेम टू सेम, ये नवंबर 18 एग्जाम में भी आया था और ऐसा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर इतने से बिल्कुल फिगर चेंज है गाइस। अब थर्ड का सी पार्ट, अब ये पेपर कहां से पूछा है गाइस? दिस इज इन्वेंट्री इंडियस 2 टेस्ट योर नॉलेज का गाइस सेकंड क्वेश्चन ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मतलब गाइस ये तो क्वेश्चन भी सेम रख रहे हैं ICA वाले, ऊपर वाला पढ़ा वो भी सेकंड क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का, ये पढ़ा ये भी सेकंड क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का। बहुत अच्छी बात चल रही है। इससे बोल रहे कि जो आपका प्रोविजन है कुछ नहीं होगा गाइस, इसकी 2 अमाउंट ही आ जाएगी वैल्यू और कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल है, सेम टू सेम स्टडी मटेरियल कॉन्सेप्ट, गो एंड गो, नंबर आ जाएंगे 4, ऐश करो। 109 का अभी तक का सबसे आसान सवाल जो अभी तक ICAN एग्जाम में पूछा है, फोर्थ का इंडियस 109। कुछ नहीं करना गाइस, कुछ भी नहीं करना गाइस। इसमें इंटरेस्ट बताया हुआ है आपको, इंडियस 109 के थ्रू फाइनेंस कंपोनेंट से एक नया इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और जो भी आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा वो आपका कहां जाएगा? P&L का। ये भी गाइस स्टडी मटेरियल का टेस्ट योर नॉलेज का गाइस आई गेस 5th क्वेश्चन है। देखता हूं मैंने बनाया है एनालिसिस, दिस इज यस 5th क्वेश्चन गाइस, स्टडी मटेरियल का पेज, ये भी फिगर चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है गाइस। फोर्थ का भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सेगमेंट का। सर जब 108 आते हैं तो आपको पता है सर एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ये भी सेम है गाइस, सिर्फ फिगर चेंज है और कुछ नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप मुझसे बहुत ही अच्छे हो। दिस इज सेम क्वेश्चन, कोई MTP में क्वेश्चन आया था यही पूछा गया था, ये भी सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, ये भी नंबर हो गए। और गाइस यहां तो आपकी ऐश हो गई। थर्ड का सी पार्ट, फोर्थ का सी पार्ट, इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैन यू बिलीव इट? टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम फ्रॉम ICA स्टडी मटेरियल। आपके तो भाव खुल गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, स्कोर बढ़ाओ जैसा मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा गाइस। मुझे एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। दिस इज अगेन इंडियस 103 सेम टू सेम, जस्ट फिगर चेंज, नंबर ले जाओ पूरे के पूरे गाइस। 5th का ए पार्ट इंडियस 19, ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ 5th का ए पार्ट, ये मई 19 एग्जाम में भी आया था और नवंबर 20 एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सेम टू सेम 6 मार्क्स का कंफर्म है गाइस। नंबर ले लो, पूरे नंबर ले लो गाइस, इसके अंदर भी इसका क्वेश्चन है 2, ये भी दूसरा ICA मतलब गाइस 5th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन है आपका। चलिए गाइज, मैंने कहा था कैश फ्लो जरूर पढ़ के जाना। जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ एसोसिएट थे FR के अंदर, मैंने उनको बोला था कि आपको कैश फ्लो EPS एंड इंडियस 12 छोड़ के नहीं जाना, आपको कैश फ्लो EPS एंड इंडियस 12 छोड़ के नहीं जाना। तो कैश फ्लो गाइज, ये सेम टू सेम सवाल कैश फ्लो का मई 2020 RTP का है, जस्ट फिगर चेंज है क्वेश्चन नंबर 2। 8 नंबर का पूरा सेम टू सेम है, थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन गाइस क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है। मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका है। दिस इज एन ओवरव्यू। 5th का बी पार्ट गाइस बिल्कुल सेम टू सेम है RTP का कैश फ्लो का। अगर मैं 5th का सी पार्ट की बात करूं इंडियस 28 की, ये भी गाइस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहां भी सिर्फ फिगर ही चेंज है, यहां भी जस्ट फिगर ही चेंज है गाइस। दिस इज क्वेश्चन जस्ट फिगर चेंज 6 का 6 नंबर के। और चेंज क्या है गाइस, फर्क कितना है, यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000, वहां पे कितना लिखा हुआ है 200, यहाँ पे कितना हुआ है 10,000, वहां पे कितना लिखा हुआ है 100। बस क्या चेंज है, एक शून्य का आर्यभट्ट साहब ने शून्य की खोज की थी और ICA यहाँ पे एक शून्य इंक्रीज कर रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
गाइस इसमें भी आपके नंबर कंप्लीट बन जाएंगे, बस आपको टारगेट पे हिट करना है। चलिए, फिफ्थ भी कंप्लीट, सिक्स का ये पार्ट हमारा फेवरेट क्वेश्चन, इंडियस 1 थ्रू SAR सारे के सारे अभी सेटल हो गए। कुछ नहीं करना गाइज, आपको जब जब चेंज हो रहे हैं उतने का ही प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, बिल्कुल सेम सवाल। सर ये क्वेश्चन कहाँ है गाइस? इंडियस 102 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट फिगर चेंज। सर कैसे सर? एक देखो गाइस, देख लो डेमो, 9th क्वेश्चन देखो अगर आप, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल जो आईसीए के एग्जाम में पूछा हुआ है, जस्ट फिगर चेंज। 6 का भी गाइस, इंडियस 12 और ये क्वेश्चन हमारे केजे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है, और जो ऊपर के क्वेश्चन है वहां भी हमारे केजे क्वेश्चन बैंक में थे एक दो क्वेश्चंस। इंडियस 12 गाइस, मई 2019 आरटीपी, ये भी दूसरा सवाल, सेम टू सेम गाइस, सेम टू सेम, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। बहुत बढ़िया गाइस, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, सेम टू सेम जस्ट फिगर चेंज्ड। अब पढ़ते हैं गाइस 6 का सी पार्ट, मैंने बताया था सीएसआर पूछ सकता है, सीएसआर पूछ लिया गाइस, ये देखो 6 का सी। अब सीएसआर के अंदर गाइस एक ये भी पूछ लिया, एक्स्ट्रा पार्ट इसने 2 पूछे हैं। अब कहां से पूछा अभी आपको बता देते हैं गाइस। देखिए गाइस, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे पूछा है इलस्ट्रेशन 2 से, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। ये रही आपके सामने, ये देखो गाइस, दिस इज इलस्ट्रेशन 2, ये रही गाइस आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2। एंड जो आपसे सेकंड पार्ट पूछा है इसका, वो पूछा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 से, मतलब दोनों को एक बना दिया और बोलते कि नया सवाल बन गया। नया सवाल नहीं है गाइस, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज सेम क्वेश्चन, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। दिस इज आल्सो द सेम क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है सीएसआर आईसीआई एसएम पेज, स्टडी मटेरियल पेज 17.6 एंड 17.18 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 9 जस्ट फिगर चेंज। फर्स्ट वाले में फिगर चेंज है, सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए गाइस, 6 का डी पार्ट इंडियस 111 और इंडियस 115 का है। क्या किया? तेरा नाम नहीं लिया, जिस सिर्फ आईसीआई स्टडी मैट का नाम लिया और क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया गाइस, चलो अच्छी बात है, आईसीआई ने पेपर दिया, आईसीआई हमारा दिन हो चुका है हमारा, अच्छी बहुत बढ़िया बात है। आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द आईसीआई टू फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया। एंड गाइस आई एक्सपेक्ट दैट आपके 80 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 80 तो नहीं 75 प्लस तो बहुत आराम से आ जाएंगे आपके, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी था। लेकिन ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए पेपर आसान था। एंड गाइस कोई भी नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सारे सेम सवाल हैं। एंड अपना ख्याल रखना गाइस, एंड हमारे साथ रहना है। जैन 21 के लिए, एफआर के लिए हम बहुत कुछ होगा हमारा, डोंट वरी एट ऑल। एंड दिस इज योर शॉर्ट रिव्यू बाय सी कार्तिक जिंदल विद सोर्स एंड फुल एनालिसिस। एंड अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, खुश रहना। जय हिंद दोस्तों।